सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग दोस्तों। आज के इस वीडियो पर मैं आपको कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाला हूं जो कि आपके ब्लॉग को गूगल के डिस्कवर में फीचर होने के लिए बड़े ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। जब भी आप अपने ब्लॉग के लिए एक फीचर्ड इमेज को बनाते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो आपको पता नहीं होते हैं, और यूट्यूब पर आपको कई सारे वीडियोस भी अवेलेबल होंगे जहां पर इन पॉइंट्स के बारे में कहीं ना कहीं जिक्र नहीं होता है। तो इस वीडियो पर हम लोग यही कवर करेंगे कि कैसे आप लोग कैनवा का यूज़ करके फीचर्ड इमेज को डिज़ाइन कर सकते हैं। वीडियो बड़ा ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। अगर वीडियो को आप लोग एंड तक देखेंगे तो सारी चीज़ें एक-एक करके क्लियर हो जाएँगी, आपके जितने भी पॉइंट्स होंगे। जैसा कि स्क्रीन पर अभी आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये कुछ मेरे थंबनेल्स हैं जो मैंने यूट्यूब के लिए डिज़ाइन किए हुए हैं, और ये ब्लॉग के लिए हैं, ठीक है? क्या रेशियो रहेगा, क्या इमेजेस हैं, योगा के लिए हो गया, ये सारी थंबनेल्स, ये फीचर्ड इमेज हो गई, ठीक है? इस तरीके से एक अपनी आप भी फीचर्ड इमेज को बना सकते हैं अपने ब्लॉग के लिए, और उसको डिस्कवर पे रैंक करा सकते हैं, ठीक है। इस वीडियो पर मैं आपको एक कंप्लीट माइंड मैप दिखाने वाला हूँ, और ये होगा हमारा पार्ट वन। इस टोटल वीडियो को मैं दो पार्ट्स में बनाऊंगा, जो कि हमारा ये रहेगा पहला पार्ट, पार्ट वन। और इसका पार्ट टू भी मैं अपलोड करूंगा जिसमें मैं सारी चीजें प्रैक्टिकली करके आपको दिखाऊंगा। पहले हम लोग क्या करेंगे, कुछ पॉइंट्स को समझ लेंगे जिससे हमारे माइंड में एक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि कैसे-कैसे, किन-किन पॉइंट्स को हमको समझना है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कैनवा पे एक डिज़ाइन को सिलेक्ट करेंगे और एक कंप्लीट इमेज आपको बनाकर दिखाएँगे, ठीक है? तो इस वीडियो पर हम लोग समझ लेते हैं कि कैसे करना है, कौन से पॉइंट्स हैं और कहाँ पर कितने रेशियो पे इसको डिज़ाइन करना है। तो फटाफट से माइंड मैप को मैं ओपन करता हूँ यहाँ से। तो अभी आप लोग देख पा रहे होंगे, मैं इसके ऊपर फुल कर देता हूँ यहाँ से। तो अभी आप लोग देख पा रहे होंगे, डिस्कवर ऑन गूगल कैनवा ब्लॉग इमेज क्रिएशन टिप्स, ठीक है? इसको हम लोग एक-एक करके समझेंगे, ठीक है? ठीक है, तो फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम मनीष गुप्ता है, और मैंने अपनी जर्नी प्रोजेक्ट असिस्टेंट एट आईआईटी कानपुर से स्टार्ट करी थी। और क्योंकि मैं वेलनेस एंथुसियास्ट हूँ, तो मैं हेल्थ एंड वेलनेस से रिलेटेड आर्टिकल्स को लिखता हूँ अपनी वेबसाइट पर, और मैं एसईओ की टिप्स भी आपको शेयर करता रहता हूँ, ठीक है? तो फटाफट से मैं बता देता हूँ कि ब्लॉग फीचर्ड इमेज होती क्या है, ठीक है? सबसे पहले हमको समझना होगा कि फीचर्ड इमेज क्या होती है, ठीक है? फीचर्ड इमेज क्या होती हैं, जब भी आप कोई गूगल पर जाते हैं, कोई भी ब्लॉग आपके आता है, कोई भी हैंड राइटिंग या फिर कोई भी आर्टिकल आपको देखने को मिलता है, तो उसके टॉप पर आपको एक इमेज देखने को मिलती है। उसको बोलते हैं फीचर्ड इमेज। या फिर जब आप अपने मोबाइल पर गूगल पे देखते होंगे, कई सारे नीचे आपको लिस्ट मिल जाती है, जहाँ पर कई सारे ब्लॉग्स होते हैं, न्यूज़ होती है, कई सारे होते हैं, ठीक है? तो आप लोग जो इमेज देखते हैं, उसको बोलते हैं फीचर्ड इमेज, ठीक है? वह हमेशा ऑन टॉप होती है, ठीक है? इसके बाद इनसाइड ब्लॉग इमेज। आपको ब्लॉग के अंदर जो इमेजेस मिलती हैं, H2 हेडिंग पे, H3 हेडिंग पे, H4 हेडिंग पे, H5 हेडिंग पे, ऐसे करके कई सारे इमेजेस देखने को मिलती होंगी, ठीक है? उनको क्या बोलते हैं? एक हमारा होता है फीचर्ड इमेज, एक होता है ब्लॉग इनसाइड इमेज, ठीक है? इस पर क्या रहता है कि जैसे एक हेडिंग आप लोगों ने सब हेडिंग बनाई, ठीक है? उस सब हेडिंग के अंदर आपने कुछ पॉइंट्स को एक्सप्लेन करे होंगे, ठीक है? उन्हीं पॉइंट्स को लेकर हम लोग एक इमेज को डिज़ाइन करते हैं और अपने ब्लॉग पोस्ट पर उस इमेज को डालते हैं, जो रीडर हमारे ब्लॉग पर आया हुआ है उसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है? तो इस तरीके से हम लोग इनसाइड इमेज का यूज़ करते हैं। देन इन्फोग्राफिक्स फॉर बल्क इन्फॉर्मेशन। हम लोग क्या करते हैं, जब कोई ब्लॉग लिखते हैं तो इनसाइड ब्लॉग इमेज के अलावा हम लोग इन्फोग्राफिक्स का भी यूज़ करते हैं फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग। जैसे कोई आप लोगों ने एक ब्लॉग लिखा, अब वह ब्लॉग बल्की है, मतलब उसमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है। तो कोई अगर रीडर आपकी वेबसाइट पे आया है तो उसको आपको एंगेजिंग बनाना होगा। एंगेजिंग कैसे बनाएँगे, जब आप उस इन्फॉर्मेशन को इन्फोग्राफी में कन्वर्ट कर देंगे तो यूज़र के लिए भाई अंडरस्टैंडेबल हो जाएगी। आसानी से वो समझ पाएगा और आपके ब्लॉग पर आकर उस इन्फॉर्मेशन को रीड कर पाएगा, ठीक है? तो इस तरीके से हम लोग इन्फोग्राफिक फॉर बल्क इमेजेस का यूज़ करते हैं, ठीक है? ये ईज़ी टू अंडरस्टैंड होती है रीडर्स के लिए, ठीक है? यहाँ पर हम लोग एक चीज़ समझ लेते हैं, टॉप इमेज शोन ऑन ब्लॉग होम पेज और इन गूगल डिस्कवर सेक्शन। जो कि मैंने बताया हुआ है आपको पहले से ही कि जब हम लोग क्या करते हैं, गूगल पे जाते हैं तो वहाँ पर कई सारे हमें ब्लॉग आर्टिकल देखने को मिलते हैं। तो उन्हीं ब्लॉग आर्टिकल पर जो आप लोग इमेज देखते हैं उसको बोलते हैं फीचर्ड इमेज, ठीक है? ये आपको कई सारे होम पेज पे भी देखने को मिलता है। जैसे कि आप किसी वेबसाइट पे विज़िट करते होंगे तो आपको ये कई सारी इमेजेस यहाँ पर मिल जाती होंगी। पहले एक इमेज होती है, देन वहाँ पर एक टाइटल होता है, फिर इमेज, फिर एक टाइटल, फिर इमेज, एक टाइटल। इस तरीके से आपको देखने को मिलता है। उसको बोलते हैं फीचर्ड इमेज, ठीक है?
अब हम लोग बात करते हैं कैनवा बेसिक्स फॉर एडिटिंग। जब आप फीचर्ड इमेज को एडिट करने जाएँगे, तो कौन-सी वह बेसिक पॉइंट्स हैं, कौन से वह इन्फॉर्मेशन है जो आपको पता होना चाहिए, एक ब्लॉग पोस्ट को डिस्कवर्ड में लाने के लिए, ठीक है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को क्या करेंगे, कैनवा बेस को डिज़ाइन करेंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, पैनिक नहीं लेना है क्योंकि आपके पास हो सकता है कि कैनवा का फ्री वर्ज़न हो या फिर आपके पास पेड भी हो सकता है। अगर पेड है, तो वेल एंड गुड, अगर पेड नहीं है तो आपको पैनिक नहीं होना है, यूज़ करना है फ्री वर्ज़न ही, ठीक है? उसके लिए सिंपल से आप लोग कैनवा को ओपन करेंगे, डैशबोर्ड पे जाएँगे, एक टेम्पलेट को चूज़ करेंगे, कस्टम टेम्पलेट भी आप लोग वहाँ से चूज़ कर सकते हैं अपने डिज़ाइन को क्रिएट करने के लिए। सिंपल से हम लोग क्या करेंगे, अगर आप लोग कस्टम क्रिएशन करना चाह रहे हैं तो अपने हिसाब से उसका साइज़ चूज़ करना चाह रहे हैं, तो आप लोग कस्टम पे क्लिक करेंगे और वहाँ से इमेज का साइज़ को चूज़ कर लेंगे, ठीक है? उसके बाद अपनी फ़ोटो को एडिट करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे करना है। जैसे मैं सिंपल से मैं यहाँ से चला जाता हूँ, अपनी उस पे क्या बोलते हैं दूसरी स्क्रीन पर यहाँ से, ठीक है? अब मैं जैसे यहाँ पर क्लिक करूँगा, तो यहाँ पर आप लोग देख पाएँगे, क्रिएट पे क्लिक करेंगे जैसे, तो यहाँ पर आपको ये पॉपअप खुलेगा पूरा, ठीक है? इस पर आपको नंबर ऑफ यहाँ पर टेम्पलेट्स मिल जाएँगे, प्रेज़ेंटेशन, सोशल मीडिया, फ़ोटो एडिटिंग, वीडियोज़, प्रिंटेबल्स, डॉक्स, व्हाइट बोर्ड, शीट्स, वेबसाइट करके फिर मिलेगा एक कस्टम साइज़। इस पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग इमेज के साइज़ को सिलेक्ट कर पाएँगे, ठीक है? उसके बाद आप अपनी इमेज को यहाँ से एडिट कर पाएँगे, ठीक है? तो इस तरीके से आप लोग कस्टम साइज़ को चूज़ करेंगे यहाँ से, ठीक है? देन फ़ोटो को एडिट करेंगे और वहाँ पे टेक्स्ट को ऐड करेंगे। और यहाँ पर हम लोग टेक्स्ट के बारे में भी समझेंगे, कैसे टेक्स्ट हमको यूज़ करने हैं, फ़ोटोज़ कैसी यूज़ करनी है, ठीक है? तो वीडियो बड़ा ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है आप लोगों के लिए। तो चलते हैं वीडियो पे आगे बढ़ते हैं और एक एग्ज़ाम्पल समझिए फर्स्ट ऑफ ऑल सर्च ब्लॉक बैनर इन कैनवा, ठीक है? मैं यहाँ पर इस बात को मैंने यहाँ पर एग्ज़ाम्पल क्यों लिखा है? इस बात को मैंने इसलिए यहाँ पे लिखा है, जैसे ब्लॉक बैनर जब आप सर्च करेंगे जाके कैनवा पे यहाँ से कॉपी करता हूँ मैं इसको, यहाँ से कैनवा को ओपन करता हूँ, ठीक है? अब आप जैसे यहाँ क्रिएट पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपको क्या करना है सिंपल सा 1 सेकंड यहाँ से इसको कट करेंगे। आप यहाँ चले जाएँगे टॉप पे, यहाँ पर आप डिज़ाइन पे जाएँगे, टेम्पलेट पे जाएँगे यहाँ से, एंटर मार के यहाँ से सर्च मार देंगे, ठीक है? अब देखिएगा आपके सामने जो ब्लॉक बैनर्स हैं वो आ जाएँगे। तो अभी आप लोग देख सकते हैं आप लोगों के पास कई सारे ब्लॉक बैनर्स हैं। कोई भी ब्लॉक बैनर आपको चूज़ करना है और अपने इमेज पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? बट इसका साइज़ आपको इंश्योर करना होगा कि इसका साइज़ क्या है, उसके अपनी वेबसाइट के साइज़ के अकॉर्डिंग आप इस बैनर को अपनी वेबसाइट पे यूज़ करिए, ठीक है? उसके लिए अब हम लोग चलते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर, जो कि हमारा था कैनवा बेसिक्स फॉर एडिटिंग जो कि मैंने यहाँ तक कवर कर दिया है और होप तो ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे, ठीक है? इसी के साथ वीडियो पे आगे बढ़ते हैं और इमेज के साइज़ के बारे में थोड़ा-सा बात कर लेते हैं। जो मोस्ट ऑफ द राइटर्स होते हैं उनका यही एक पॉइंट रहता है कि ब्लॉग का साइज़ क्या रहेगा, ठीक है? तो 1200 से 628 का अगर पिक्सेल रहेगा ब्लॉग के लिए वन ऑफ द बेस्ट रहता है डिस्कवर में लाने के लिए। अगर ये साइज़ आप लोग अगर यूज़ करते हैं ब्लॉग की फीचर्ड इमेज के लिए तो गूगल का जो डिस्कवर है वह आपकी जो फीचर्ड इमेज है उसको सिलेक्ट कर लेगा। बट यहाँ पर भी कई सारे पॉइंट्स हैं। आपको हाई रिज़ॉल्यूशन के इमेजेस को यूज़ करना होगा, अपीलिंग उसको बनाना होगा, मतलब लोगों को वो अट्रैक्टिव लगे, उसके बाद ही यूज़र उसको सिलेक्ट करेगा। उसके बाद आपका टाइटल भी एंगेजिंग होना चाहिए, तभी जो गूगल है आपकी पोस्ट को अपने डिस्कवर्ड के सेक्शन में डालना होगा। उसके लिए आपको कुछ बेसिक से पॉइंट्स को भी फॉलो करना होता है, ठीक है? अब हम तो क्या करेंगे यू मस्ट चूज़ अ कस्टम साइट मैंने वो इसके बारे में ऊपर आपको बता रखा है। देन ऑलवेज़ सेट साइट बिफोर डिज़ाइन जैसा कि मैंने यहाँ पर बताया कि अगर आप लोग अपना खुद का डिज़ाइन बनाएँगे, तो वह आपके ब्लॉग पोस्ट के लिए वेल एंड गुड होगा क्योंकि जब आप अपने अकॉर्डिंगली सारी चीज़ों को एडिट करेंगे, तो वह आप अपनी इन्फॉर्मेशन को यूज़र को देना चाह रहे हैं, रीडर को देना चाह रहे हैं, तो वह अच्छा इंप्रेशंस डालता है, ठीक है? तो अपने ब्लॉग के अकॉर्डिंग अपने डिज़ाइन को आपको चूज़ करना है, ठीक है? देन हमारा अगला पॉइंट है इफ गोइंग टू चूज़ टेम्पलेट अगर आप लोग टेम्पलेट का यूज़ करने जा रहे हैं जैसे कि बैनर आप यहाँ पर गए थे, ठीक है? मैं ब्लॉग बैनर सर्च किया था, तो एक टेम्पलेट का आप लोग यूज़ कर रहे थे, ठीक है? तो अगर आप लोग टेम्पलेट का यूज़ करते हैं, तो एक सिंपल लेआउट को चूज़ करिए, ठीक है? ज़्यादा बल्की ना हो, मतलब कि इतना लेंदी ना हो, क्राउडेड ना हो, ल भई कई सारे टेक्स्ट लिखे हुए हैं, बल्कि इमेजेस हैं,
कई सारे इमेजेस को यूज़ कर रखा है और गूगल उन चीज़ों को प्रमोट नहीं करता है, ठीक है? आपको क्या करना है, ट्रैफ़िक लाना है। डिस्कवर्ड के लिए आप अपनी फ़ीचर्ड इमेज को डिज़ाइन कर रहे हैं। तो जो आप लोगों ने लिखा है, उसी इन्फॉर्मेशन को शॉर्ट फॉर्म में अपने ब्लॉग के लिए इमेज बनाना है। उस इमेज पे उन पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना है, ठीक है? इस तरीके से आपको बनाना है इमेज को, ठीक है? देन हैव लेस कलर, ज़्यादा कलरफुल नहीं करना कि रेड, येलो, ब्लू, पिंक इस तरीके के कलर्स ऐड कर दिए, तो ये भी नहीं करना है। यूज़ ईज़िली रीडेबल टेक्स्ट, टेक्स्ट भी आपको ऐसे यूज़ करना है जो रीडेबल हो, आँखों को अट्रैक्ट करें। ऐसा नहीं है कि कोई अच्छा-सा डिज़ाइन वाला यूज़ कर दिया, पेंसिल आइकन वाला यूज़ कर दिया, ऐसा आपको यूज़ नहीं करना है, ठीक है? ये एक वेल गुड होती है प्रैक्टिस, ठीक है? तो इन पॉइंट्स को फ़ॉलो करिए, आपका रिस्पॉन्स आएगा और गूगल जो आपका ब्लॉग है डिस्कवर्ड करेगा आपकी पोस्ट को और वहाँ से ट्रैफ़िक आना स्टार्ट होगा। ऑलवेज़ अवॉइड क्राउडेड टेम्पलेट्स, ठीक है? जैसा कि मैंने बताया पॉइंट कि क्राउडेड टेम्पलेट्स को यूज़ नहीं करना है कि कई सारी इमेजेस एक ही फीचर्ड इमेज पे लगा दी, यहाँ, 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 यहाँ करके कई सारी इमेजेस लगा दी। तो ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं होती है। देन मेजर पॉइंट्स इमेज सिलेक्शन गूगल, ठीक है? अगर गूगल के डिस्कवर्ड के लिए अगर इमेज कोई आप सिलेक्ट कर रहे हैं, तो कौन-सी बेस्ट प्रैक्टिसेज़ होने वाली हैं, ठीक है? तो पहले तो क्लियर इमेज, इमेज अच्छी दिखनी चाहिए, एचडी होनी चाहिए, हाई रेज़ोल्यूशंस होना चाहिए, ठीक है? देन मस्ट टॉपिक रिलेटेड, जैसे कि मैंने पहले भी बताया इन सारे पॉइंट्स को कि अगर टॉपिक से रिलेटेड अगर आपकी इमेज होगी, तो वेल गुड होगी। क्यों होगी? कि आपने उस इमेज पर अपने पॉइंट्स को ही बताया है। एक यूज़र के जो एक्सपीरियंस को है उसको अच्छा किया है, ठीक है? तो इस तरीके से अगर बनाएँगे तो उस इमेज पे क्या करेगी वो डिस्कवर्ड में जाएगी, इमेज भी रैंक करेगी और आपका टॉपिक भी रैंक करेगा। नो क्लटर, ठीक है? क्लटर तो मतलब क्या है, अननेसेसरी और मेसी और डिस्ट्रक्टिव एलिमेंट्स का यूज़ नहीं करना है कि एलिमेंट पे एलिमेंट ऐड करते गए, इमोजीज़ ऐड कर दिया, ग्राफिक्स ऐड कर दिए, ऐसा कुछ नहीं करना है। सिंपल एंड नीट इमेज आपको बनानी है, एक टेक्स्ट को ऐड करना है, उसके बाद उसको वेल गुड कर देना है, एक उसका रिज़ॉल्यूशन सेट करना है आपको, देन उसको डाउनलोड करके अपने ब्लॉग पर यूज़ करना है। अब मैं आपको क्या करता हूँ, कुछ एक एग्ज़ाम्पल बताता हूँ, जैसे कि सर्च ऑन गूगल डॉक्टर इमेज फॉर हेल्थ ब्लॉग, राइट क्लिक एंड सिलेक्ट इमेज, पेस्ट इट इन कैनवा। मान लेता हूँ मैं गूगल पे गया, ठीक है? इसको सर्च किया। मान लिया मैंने मैंने गूगल पे सर्च किया और इमेजेस के सेक्शन में गया, ठीक है? अब मैंने यहाँ से चूज़ किया, ठीक है? मान लिया कि मैंने ये वाला इमेज मुझे अच्छा लग रहा है, मैं इसको यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा, देन इसको कॉपी कर लूँगा और सिंपल सा मैं कैनवा पे जाऊँगा और जो मैंने मेरा डिज़ाइन है, उस डिज़ाइन में क्या करूँगा, इसे क्लिक करूँगा और देन यहाँ पर ऑप्शन आएगा पेस्ट का, पेस्ट पे क्लिक कर दूँगा। तो ये इमेज आसानी से यहाँ पर अपलोड हो जाएगी और फिर उसका हमें रेज़ोल्यूशन सेट करना होगा, ठीक है? तो ये पॉइंट्स रहते हैं सारे, इनको आपको फ़ॉलो करना है, ठीक है? देन बात करते हैं टेक्स्ट एंड फ़ॉन्ट। टेक्स्ट कैसे यूज़ करनी है, फ़ॉन्ट कैसे यूज़ करनी है। तो ब्लॉग में एक टाइटल होता है आपका, ठीक है? टॉप पे एक आप लोग H1 हेडिंग पे एक टाइटल को लिखते हैं। उस टाइटल के अकॉर्डिंग आप अपनी फीचर इमेज में थोड़े से पॉइंट मतलब कुछ कैरेक्टर्स में अपने टेक्स्ट को लिखते हैं, ठीक है? जैसे मान लेते हैं 1 से 2 फ़ॉन्ट ओनली, मतलब कि जैसे आप लोगों ने अगर ये मान लेते हैं आपने ये लिखा, ठीक है? डॉक्टर इमेज फॉर हेल्थ ब्लॉग, ठीक है? तो मैं क्या करूँगा, डॉक्टर इमेजेस फॉर हेल्थ ऐसा करके लिख सकता हूँ। तो इस टेक्स्ट को हम लोग अपनी इमेज पे यूज़ कर सकते हैं पूरे को भी और डॉक्टर इमेजेस करके इतना भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो इस तरीके से आप 1 टू 2 लाइन के फ़ॉन्ट यूज़ कर सकते हैं। देन ऑलवेज़ यूज़्ड बोल्ड हेडलाइन्स, हमेशा बोल्ड यानी बोल्ड करके ही अपने हेडलाइन्स को यूज़ करिए। ये यूज़र के एक्सपीरियंस को अट्रैक्टिव बनाता है, क्लिक करने पे मजबूर करता है, ठीक है? तो इमेजेस पे जब भी आप टेक्स्ट को यूज़ करें तो उसको बोल्ड करें, इटैलिक करने की कोशिश ना करें। मैं ये भी बताऊँगा कि आपको फ़ॉन्ट कैसा यूज़ करना है, ठीक है? तो वीडियो को लास्ट तक देखना है जिससे सारी चीज़ें क्लियर हो पाएँ, ठीक है? अब हम लोग बात करते हैं गूगल डिस्कवर फोकसेस ऑन हाइली रीडेबल, क्लियर, सेंसरी फ़ॉन्ट लाइक रोबोटो, सेंस, ओपन सेंस, लेटो और मोन्सेरेट, ठीक है? तो मोन्सेरेट आप यूज़ कर सकते हैं, लेटो यूज़ कर सकते हैं, ओपन सेंस ब्लू यूज़ कर सकते हैं, देन रोबोटो भी यूज़ कर सकते हैं। मैं जो यूज़ करता हूँ मोस्टली रोबोटो ही यूज़ करता हूँ। मेरी पूरी वेबसाइट रोबोटो पॉड पर ही वर्क करती है, ठीक है? तो रोबोटो के थ्रू आप लोग जा सकते हैं और या फिर सैन्स सेरिफ से रिलेटेड जितने भी फ़ॉन्ट्स हैं, उनको भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है? अब
यहाँ तक हम लोगों ने बात कर लिया टेक्स्ट एंड फ़ॉन्ट के बारे में। अब जो हम लोग बात करने जा रहे हैं कलर एंड ब्रांडिंग, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। जब आप लोग अपनी वेबसाइट को बनाते हैं तो कहीं न कहीं से आप अपनी वेबसाइट की ब्रांडिंग भी करना चाह रहे हैं। ब्रांड को अपने प्रमोट करना चाह रहे हैं, लोगों को सर्च कराना चाह रहे हैं अपने ब्रांड के नेम के थ्रू, ठीक है? तो इन सब चीज़ों को कैसे आप लोग करेंगे, ठीक है? तो उसके लिए आपको क्या करना है, हाई कंट्रास्ट कलर्स का यूज़ करना है। टेक्स्ट मस्ट बी स्टैंड आउट क्लियरली, मैंने इसके बारे में ऊपर बात करी है तो मैं यहाँ पर ज़्यादा कवर नहीं कर रहा हूँ। देन यूज़ द सेम ब्रांड कलर इन एवरी ब्लॉग इमेज। ऐसा नहीं है कि कोई आप लोगों ने अगर इमेज बनाई है, ठीक है? तो अगर एक इमेज बनाई है तो उस इमेज पर अगर आप लोगों ने जिस कलर का यूज़ किया है, उसी कलर का यूज़ आप अपनी हर एक इमेज पे करें। इससे ब्रांड क्लियरली शो होता है कि हाँ, ये ब्रांड है, एक तो वेबसाइट है इस तरीके की और ऐसा फ़ॉन्ट भी यूज़ करती है, अपने लोगो को वहाँ पर लगाती है। तो इस तरीके से आप अपनी ब्रांडिंग को भी कर सकते हैं और उसको एवरी ब्लॉग पे यूज़ करना है, ठीक है? देन ऐड लोगो, अगर आप लोग फीचर्ड इमेज को डिज़ाइन कर रहे हैं तो मैं बोलूँगा कि इसको ऑप्शनल रखें, मत यूज़ करिए क्योंकि डिस्कवर्ड जो है, अगर लोगो कोई भी इमेज ज़्यादा क्लस्टरी लग रही है, तो वह उसको डिस्कवर्ड पे नहीं भेजता है। तो आपको लोगो को इग्नोर करना चाहिए, अदरवाइज़ आप लोग सब हेडिंग स्पेस को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो हो गया हमारा ये तीसरा पॉइंट। देन डार्क टेक्स्ट ऑन लाइट बैकग्राउंड, अगर आपका टेक्स्ट डार्क है तो उसको हमेशा लाइट बैकग्राउंड में ही यूज़ कीजिए, वह अपीलिंग लगता है। अगर लाइट टेक्स्ट है तो उसको डार्क बैकग्राउंड में यूज़ करिए, अगर टेक्स्ट है उसको लाइट टेक्स्ट बैकग्राउंड में यूज़ करिए, ठीक है? ये अपीलिंग लगता है क्योंकि मैं मान लेता हूँ, जैसे मैंने ये यहाँ पर ये वाइट बैकग्राउंड है, ठीक है? तो मैंने यहाँ पर ब्लैक टेक्स्ट को यूज़ किया हुआ है। अगर यहाँ पर मेरा व्हाइट टेक्स्ट होता और व्हाइट ही बैकग्राउंड होता, तो मुझे यहाँ पे कुछ देखने को मिलता? ऑब्वियस सी बात है यार, नहीं दिखता, ठीक है? तो यहाँ पर मैं अगर व्हाइट बैकग्राउंड यूज़ करूँगा, तो मेरा टेक्स्ट यहाँ पर ब्लैक होगा, अगर ब्लैक बैकग्राउंड यूज़ करूँगा, तो मेरा टेक्स्ट व्हाइट होगा, ओके? तो ठीक है, तो इस तरीके से आप मतलब अपने ब्रांडिंग और कलर्स को शो करेंगे, ठीक है यहाँ पर। तो यूज़ बिग, बोल्ड, ईज़ी टू रीड फ़ॉन्ट्स, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि रोबोटो, ओपेनसेंस, लेटो और मोंसेरेट टाइप के फ़ॉन्ट्स आपको यूज़ करना है और ऑलवेज़ इनको आपको बोल्ड रखना है, ठीक है? तो अगला हमारा पॉइंट है कीप टेक्स्ट शॉर्ट, इसके बारे में मैंने ऊपर बताया कि 1 टू 2 लाइन्स के फ़ॉन्ट आपको यूज़ करना है, ठीक है? देन वन क्लियर मेन इमेज और विजुअल फोकस, ठीक है? जैसे आप लोगों ने यहाँ पर सर्च किया था डॉक्टर इमेज फॉर हेल्थ ब्लॉग, ठीक है? तो मैं मान लेता हूँ इस इमेज को मैं क्या करूँगा, टॉप पे ऐड करूँगा और इसके बैकग्राउंड में मैं कोई-सी भी इमेज मतलब मेडिकल से रिलेटेड और इस ब्लॉग या फिर हेडिंग पे मैंने जो पॉइंट्स लिखे हैं, उन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग कोई भी इमेज को यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है? तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, एक मेन क्लियर इमेज यूज़ करेंगे, देन एक विजुअल फोकस उसका सेट करेंगे, ठीक है? देन अवॉइड क्लटर, मैंने जैसे कि ऊपर बात की थी, नो टू मैनी आइकन्स और एलिमेंट्स, ठीक है? तो ज़्यादा एलिमेंट्स का यूज़ नहीं करना है, इससे आपका इमेज गूगल डिस्कवर पे नहीं जाएगा, बल्कि हो जाएगा और उसका साइज़ भी बढ़ जाएगा। देन इमेज शुड मैच द ब्लॉग टॉपिक, अब आप लोगों ने अगर कोई इमेज बनाई है, तो आप लोगों ने वहाँ पर टेक्स्ट को भी लिखा होगा, ठीक है? और उन टेक्स्ट को जो आप लोगों ने लिखा है, अगर आपकी जो इमेज है वह ब्लॉग से रिलेटेड ही नहीं है, मान लेते हैं आप लोगों ने बात करी डॉक्टर इमेज फॉर हेल्थ ब्लॉग और बात आप जो कंटेंट लिख रहे हैं वो टेक्निकल से रिलेटेड लिख रहे हैं, कोई बाइक के बारे में लिख रहे हैं, तो ये मैच नहीं करता है, मिसमैच करता है। तो इससे बचना है आपको, जेन्युइन चीज़ें यूज़ करनी है, ठीक है? तो इस तरीके से आप लोग एक अपीलिंग थंबनेल बनाएँगे, अपीलिंग फीचर्ड इमेज बनाएँगे, जिससे आपका ब्लॉग जो गूगल डिस्कवर पर रैंक कर पाएगा, ठीक है? आपको क्या करना है, एक क्यूरियोसिटी बनानी है, इमोशन सेट करना है उस इमेज के थ्रू। तो क्या करेगा, जैसे मैं हूँ, ठीक है? मैं गूगल पे गया, सर्च करना स्टार्ट किया, स्क्रॉल करता रहा और मुझे कोई इमेज देखने को मिली, ठीक है? अब मुझे अगर कोई इमेज देखने को मिलेगी, मैंने मान लिया कि 7 योगा फॉर बेटर हेल्थ और मैंने एक अपीलिंग सा एक थंबनेल देख लिया कि वाओ! ये ऐसा योगा करेंगे तो हेल्थ मेरी अच्छी हो जाएगी। मैं ऐसा योगा करूँगा तो मेरा दिमाग तेज हो जाएगा। अगर ऐसा कुछ मेरे माइंड में आ गया, तो मैं उस पर ज़रूर क्लिक करूँगा उस चीज़ पर और उसको पढ़ना चाहूँगा। तो क्यूरियोसिटी वहाँ पर आपको क्रिएट करनी है, इमोशंस आपको सेट करने होंगे अपनी थंबनेल पे, यानी अपनी फीचर्ड इमेज पर। तो क्या करेगा, ये प्रॉब्लम फाइंडिंग होगा, आप बेनिफिट शो कर सकते हैं, वहाँ पर सॉल्यूशंस को भी शो कर सकते हैं, ठीक है? प्रॉब्लम्स को इग्नोर करिए क्योंकि प्रॉब्लम्स मोस्ट ऑफ द जो रीडर्स होते हैं, वो प्रॉब्लम देख के ही उनका माइंडसेट चेंज हो जाता है। तो आप बेनिफिट को वहाँ पर ऐड करिए, सॉल्यूशंस को ऐड करिए, ठीक है?
यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। कई सारे ऐसे पॉइंट्स होते हैं, ऐसी प्लेसेस होते हैं जहाँ पर हमको प्रॉब्लम्स को शो करना होता है, ठीक है? देन कीप फ़ॉन्ट स्टाइल एंड लेआउट कंसिस्टेंट अक्रॉस ऑल पोस्ट। ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने कहीं पे रोबोटो का यूज़ किया, कहीं पे ओपन सेंस का यूज़ कर रहे हैं, कहीं पे लेटो का यूज़ कर रहे हैं और मोंसेट का कहीं-कहीं यूज़ कर ले रहे हैं, ऐसा नहीं है। पूरे ब्लॉग यानी जितने भी ब्लॉग पोस्ट आप डालने वाले हैं, जितनी भी इमेजेस हैं, जितने भी फीचर्ड इमेजेस हैं, उन सब में आपको अगर आप लोग रोबोटो यूज़ कर रहे हैं, तो केवल और केवल रोबोटो का ही यूज़ करना है। ऐसा नहीं है कि 2-2 यूज़ करते चले जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। एक ही फ़ॉन्ट को आपको यूज़ करना है। इससे क्या होता है, गूगल क्या करता है कि हाँ, एक चीज़ें सेट करता है, माइंड मैप सेट करता है अपना और उन चीज़ों को प्रमोट करता है, ठीक है? तो इस तरीके से आपको इन सारे पॉइंट्स को फ़ॉलो करना है और एक पॉइंट हम लोग यहाँ पर भी मैं आपको बता देता हूँ आपकी क्यूरियोसिटी के लिए। ये दीज़ पॉइंट्स फुल सफिशिएंट फॉर क्रिएटिंग प्रोफेशनल कैनवा ब्लॉग फीचर्ड इमेज। अगर इन सारे पॉइंट्स को आप लोग फ़ॉलो कर लेते हैं, तो आपका जो फीचर्ड इमेज है, वह गूगल के डिस्कवर में जाना तय है। अब मैं इस चीज़ को यहाँ पर क्यों पॉइंट आउट कर रहा हूँ? इसलिए कर रहा हूँ कि अगर ये इतने ही पॉइंट्स होते हैं एक फीचर्ड इमेज को सेट करने के लिए, इसके बाद आपका कंटेंट डिपेंड करता है, आपका टाइटल डिपेंड करता है, आपका मेटा डिस्क्रिप्शन डिपेंड करता है, कैसा लिखा हुआ है, अपीलिंग है कि नहीं है। उस पर भी मैं वीडियो बनाऊँगा, अगर आप लोगों ने कमेंट किया तो। तो इन सारे पॉइंट्स को फ़ॉलो करिए और इसके बाद इमेज एडिटिंग की बात कर लेते हैं। ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट आपको सेट करना होगा। ऑटो अपडेट कर सकते हैं इमेज को। उसके बाद ब्राइटनेस को सेट करिए, कॉन्ट्रास्ट को सेट करिए। देन ब्लर बैकग्राउंड को इग्नोर करिए। अलाइन एलिमेंट इन द सेंस जैसे मान लिया एक आप लोगों ने यहाँ पर टेक्स्ट लिखा, उसके बाद यहाँ पर टेक्स्ट लिख दिया। फिर एक बीच में लिख दिया, फिर एक यहाँ पे लिख दिया। ऐसा नहीं करना है। एलिमेंट को अलाइन करना है आपको, ठीक है? देन यूज़ ओवरले फॉर टेक्स्ट विजिबिलिटी। ओवरलेस का यूज़ कर सकते हैं जैसे मान लिया कि आप लोगों ने 2 इमेज ली, दोनों को सिलेक्ट करके इमेज ब्लेंडर पे जाके इमेज को ब्लेंड करा दिया, ठीक है? तो इस तरीके से आप ओवरले कर आगे एक इमेज को यूज़ कर सकते हैं। देन हमारा लास्ट पॉइंट है हाउ टू डाउनलोड इमेज। किस फॉर्मेट में हमको इमेज को डाउनलोड करना है, जेपीजी में करना है, रेडपी में करना है कि पीएनजी में करना है और या फिर वर्डप्रेस पे जाके ब्लॉग पे किस फॉर्मेट तो कहाँ पर अपलोड करना है, ठीक है? तो मैं इन सारी चीज़ों को इस पॉइंट पे क्लियर कर देता हूँ जैसे कि जेपीजी पे आप लोग यूज़ कर सकते हैं, वर्डप्रेस पे जेपीजी को यूज़ कर सकते हैं। मोस्टली मैं आपको बताऊँगा जेपी का यूज़ करिए क्योंकि ये लाइट वेट होता है। अगर आप लोग मान लेते हैं नंबर ऑफ इमेजेस को यूज़ करते हैं क्या जेपीजी में, तो इनका साइज़ हाई होता है, ठीक है? अगर हाई साइज़ की इमेजेस आप अपलोड करते जाएँगे, तो आपकी वेबसाइट लोड लेना स्टार्ट कर देगी और उसका टाइम स्लो हो जाएगा, यानी ओपनिंग टाइम स्लो हो जाएगा। तो आपको वेबकी पे यूज़ करिए। मोस्टली क्या होता है इसका साइज़ कम होता है और इमेज आसानी से सर्वर पे ओपन हो जाती है और ये ब्लॉग के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। देन पीएनजीज़ का यूज़ कर सकते हैं ह्यूज इन्फॉर्मेशन के लिए। मान लेते हैं बड़ी इन्फॉर्मेशन है कोई, आपने लंबे टेक्स्ट है मतलब कि 10 से 15 पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स को आप इमेज के थ्रू बता सकते हैं। यूज़र को अपीलिंग लगेगा। मान लेते हैं ब्लॉग पे आया, एक तो आपको ब्लॉग वो रीड कर रहा है, देन इमेज भी आपका जो फीचर्ड नहीं जा सकती, इमेज के थ्रू है आपको ब्लॉग में आ सकता है। डायरेक्ट तो आएगा ही आएगा ऑर्गेनिकली, देन इनेट के थ्रू भी आपके ब्लॉग पे आ सकता है। तो पीएनजी इमेज को ऐसे सेट किया जाता है। टेक्स्ट हेवी अगर है, ह्यूज इन्फॉर्मेशन है तो आप पीएनजी इमेज का यूज़ करिए और एट द लास्ट आपको इन्फॉर्मेशन गुड क्वालिटी की रखनी है। ऐसा नहीं है एआई से कॉपी किया और पेस्ट कर दिए। एआई से अगर आप लोग कॉपी कर रहे हैं तो एआई से भी कॉपी की गई इन्फॉर्मेशन को जेन्युइन इन्फॉर्मेशन बनाया जा सकता है। अपने पॉइंट ऑफ व्यू वहाँ पे रखे जा सकते हैं, ठीक है? तो एडिट करके उसके बाद ही अपने कंटेंट को पब्लिश करिए, रीडर्स तक अपनी इन्फॉर्मेशन को पहुँचाइए और होप कि वीडियो क्लियर होगा यहाँ तक। कैनवा से फीचर्ड इमेज डिज़ाइन करने के केवल कितने ही पॉइंट्स हैं और कहीं ऐसे पॉइंट नहीं है, इनको फॉलो करिए। आपका जो इमेज है वो डिस्कवर में जाएगा और आपके ब्लॉग पर भी ट्रैफिक देखने को मिलेगा। तो होप ये वीडियो क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो क्लियर है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं ऐसे और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।